आज है आपका लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, +2 से कॉपर 0 बन रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34। तो पहली इक्वेशन बनाने, पहली इक्वेशन क्या है, Cu+2 से Cu बन रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है +0.34। सेकेंड इक्वेशन है Cu+1 से 0 है, Cu+1 से बन रहा है कॉपर और E0 की वैल्यू दे रखी है 0.522 वोल्ट। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है प्लस में, और अब निकालना है आपको +2 से Cu+2 से Cu+1 के लिए निकालना है ना, यही तो निकालना है। इसके लिए आपको E0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये अपनी टारगेट इक्वेशन हो गई। टारगेट इक्वेशन का मतलब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन बना दीजिए। तो आपको ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में अगर देखिए तो Cu+2 लेफ्ट में है, पहली इक्वेशन में Cu+2 लेफ्ट में है, हमें चाहिए भी लेफ्ट में टारगेट में, और इस इक्वेशन में Cu+1 जो है वो राइट में है, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में कहाँ पे है, लेफ्ट में है। तो कोई चीज लेफ्ट में उसको राइट में ले जानी है, अगर साइड चेंज करना है तो उसको माइनस करना पड़ता है, और अगर सेम साइड है तो प्लस में रखेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड करेंगे तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। आपकी जो टारगेट इक्वेशन है वो मिल जाएगी। फर्स्ट माइनस सेकेंड करके देख लो थर्ड मिलती है कि नहीं मिलती है। फर्स्ट है Cu+2, इसमें माइनस कर रहे हैं Cu+1, और इधर से Cu माइनस Cu कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, सेम है। तो इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, Cu+2 गिव्स Cu+, ये माइनस में था, राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो प्लस में बन जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन बनी कैसे है, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने से। तो यही चीज हम लोग डेल्टा जी में भी कर सकते हैं कि डेल्टा G0 ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस डेल्टा G0 ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा G0 ऑफ थर्ड इक्वेशन। ये कर लिया हमने। डेल्टा G0 ऑफ थर्ड इक्वेशन आ गया, और अब इसी को हम लोग NFE के नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, N1F E0 ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस N2F E0 ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस में होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 होता है, तो यहाँ माइनस साइन भी ले लें, अंदर माइनस साइन भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक माइनस है, और फिर ये आ जाएगा माइनस NF N3 NF E3 जो हमें निकालना है, यही तो निकालना है। अब n की वैल्यू सारी इक्वेशन में देख लीजिए। पहली वाली इक्वेशन में 2 से 0 हो रहा है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन का है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, +2 है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो +2 का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है। तो यहाँ पे आ गया 2, F को F रहने दीजिए, E0 की वैल्यू देख लीजिए, पहली इक्वेशन के लिए आ गई 0.34, फिर बीच में एक माइनस साइन है, ये माइनस हो गया। N2 देख लीजिए, यहाँ पे +1 से हो रहा है 0, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। F E0 दे रखा है सेकंड के लिए 0.522, ये रख देंगे। अब N3 देखिए क्या दे रखा है अपना, N3 दे रखा है +2 से +1 बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही है चेंज, तो यहाँ पे भी -1 F, और E3 नॉट आपको निकालना। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी
एफ पूरी इक्वेशन में है तो उड़ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.34 आएगा माइनस में, ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस में है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आंसर क्या आ रहा। ये उड़ गया पूरा, यही है ना, यहाँ प्लस है, 1 का मल्टीप्लिकेशन था और यहाँ पे माइनस था, E03 था, माइनस को हटा दें, E03 निकालना है हमको, तो ये प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.34 बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा 0.522। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.68 आ गया, प्लस में वैल्यू आएगी है ना, 8 आएगा ना पहले, फिर इधर क्या आ जाएगा, वन आएगा। ठीक, प्रोसेस सबको समझ आना चाहिए, सॉल्व तो कर लेंगे। सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है n1 n2 n3 का ध्यान रखना है, ये वाले माइनस साइन में कई बार गड़बड़ हो जाता है। हो जाए तो बोल दीजिए। कोई नोट तो नहीं कर रहा है स्लाइड, ये वाली स्लाइड कोई नोट कर रहा है? हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ +1 से 0 बन रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगी तो ये न्यूट्रलाइज होकर 0 बनेगा। यहाँ +2 से 0 बन रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगी यहाँ पे तो +2 का चार्ज खत्म होगा, 2 का, +2 से +1 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगी तब +1 आएगा। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन सेल, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, बहुत इजी है। कॉन्सेंट्रेशन सेल, सेल्स इन विच, डेफिनेशन लिख लीजिए उसके बाद फॉर्मूला लिखा देते हैं। सेल्स इन विच electrical current is produced, electrical current is produced due to transport of substance from higher to lower concentration, from higher to lower concentration। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल जो हैं ये दो तरीके के देखने को मिलेंगे हमको।
दो तरीके के हैं। पहला टाइप लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब है कि उसमें सॉल्यूशन फिल होगा, इलेक्ट्रोड होंगे और मेटल इलेक्ट्रोड होंगे और सॉल्यूशन फिल होगा। कौन आया? खास बात क्या है देखिए, एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने एनोड ले लिया जिंक का और ZnSO4 के सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, ठीक। और आपने कैथोड भी ले लिया जिंक का और ZnSO4 के सॉल्यूशन में उसको डाल दिया। तो अब आप बोलोगे दोनों तरफ सेम ही चीज है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रोड बनाओगे जिंक के ही, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मेटल के बनेंगे, उसी के मेटल सॉल्ट में डिप किए जाएंगे। एक तरफ कंसंट्रेशन C1 ली जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन अलग होगी, और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन उसी ZnSO4 की C2 ली जाएगी। अलग अलग कंसंट्रेशन के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करके हम लोग अगर सेल बनाएंगे, जिंक को या किसी भी मेटल को, अगर मेटल सेम है तो आप उस सेल को बोलते हो कंसंट्रेशन सेल। मोटी मोटी बात दिमाग में ये बैठानी है कि अगर इलेक्ट्रोड दोनों सेम होते हैं तो सेल को क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन सेल। इसमें डिफरेंस फिर क्या होगा? अगर इधर भी जिंक है इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड है तो डिफरेंस क्या होगा? जो सॉल्यूशन लेंगे उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। मान लो एक तरफ 0.1 मोलर लिया तो दूसरी तरफ 0.2 मोलर, जो भी डिफरेंस हम ले, ठीक। तो डेफिनेशन लिख, पॉइंट लिख लो एक थोड़ा सा। इन दिस टाइप ऑफ concentration cell in this type of concentration cell gradient arises due to different concentration। ग्रेडियंट जानते हैं ना? क्या होता है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट जानते हैं? ग्रेडियंट क्या होता है? हाँ, कलर। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। ग्रेडियंट एक क्या है? नॉर्मल वर्ड है, डिफरेंस है ना। जैसे हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, पढ़ा है कहीं? सुना है? कहाँ? कहाँ सुना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ सुना है? तौसिफ कहाँ सुना है? नहीं, फिजिक्स में अभी कोई टॉपिक बोला था। मैकेनिक्स में वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हम लोग शायद उधर करते हैं ना जहाँ बर्नौली थ्योरम वगैरह आपको पढ़ाया जाता कि एक लेयर की अगर वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, और कुछ यहाँ डेल्टा x कुछ डिस्टेंस है लेयर का, तो v1 माइनस v2 बाई डेल्टा x करते हैं। तो ये
क्या निकलता है, वेलोसिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते तो θ1 माइनस θ2 बाई, ये बात होती है ना। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, चेंज। तो यहाँ पे चेंज किस वजह से क्रिएट हो रहा है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये रिएक्शन। अब मान लो ये इसका रिएक्शन ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपका एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से बन रहा है Zn+2 और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1। अगर कैथोड की बात करो तो कैथोड पे क्या हो रहा है, इसमें Zn+2 से क्या बन रहा है, जिंक सॉलिड बन रहा है ना। इलेक्ट्रॉन वगैरह भी लिख दें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है ना। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ये सॉलिड सॉलिड तो कट जाएगा, जोड़ोगे तो दोनों तरफ आ गया, तो ये तो कट जाने वाला है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, Zn+2 C2 कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा, Zn+2 C1 कंसंट्रेशन। किसी को कोई दिक्कत, बोलो बच्चों। तो ओवरऑल रिएक्शन इसमें क्या बन गई, Zn+2 C2 कंसंट्रेशन गिव्स Zn+2 C1 कंसंट्रेशन। हाँ, प्रोसेस वही होगा सेम। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखें इस रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट इक्वेशन लिखा जाए, ई हम लोग कैसे लगाते थे, ई सेल लिखना है, अगर ई सेल लिखना है तो ई नॉट सेल माइनस क्या लगाते थे, भाई एन लेते थे ना, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है ओवरऑल, हाँ ठीक, लॉग, यहाँ पे क्या लेते हैं ऊपर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड, प्रोडक्ट में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, C1, रिएक्टेड में कौन सी हो गई, C2, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है, C2 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अगर दोनों ही जिंक इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 क्यों हुई, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो ई नॉट सेल जो था वो क्या हो गया, 0, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो ई नॉट सेल क्या होने वाला है, 0। अब यहां से अगर देखो तो ये आ गया log C2 बाई C1,
अगर माइनस हटाना चाहते हैं प्लस में करना चाहते हैं तो लॉग की वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं। ये लॉग में अगर c2/c1 है, अगर इसको c1/c2 कर दें तो ये एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो इसको प्लस भी बना सकते हैं हम लोग, लॉग में आ जाएगा c1/, तो ये फार्मूला बन गया कॉन्सेंट्रेशन सेल के ई सेल। कोई समस्या क्या, एन आएगा 2, तो इस एग्जांपल के लिए ले लिया हमने, जो इक्वेशन होगी अब उसके हिसाब से एन लेना पड़ेगा, हमने जिंक वाले के लिए ले लिया। जनरल बनाना है तो एन लिख लो। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए। सेकेंड टाइप ऑफ कर ले। हो गया। कंसंट्रेशन सेल का दूसरा टाइप है, उसमें अगर आप प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लीजिए और हाइड्रोजन गैस और HCl का यूज कीजिए, है ना, तो उसको गैस इलेक्ट्रोड बोलेंगे हम लोग। उस गैस इलेक्ट्रोड में फिर हम लोगों को कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लेने पड़ेंगे P1 एंड P2, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का हम क्या लेंगे, P1 एंड P2, दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंट, प्रेशर डिफरेंट करेंगे और उससे बनाएंगे कंसंट्रेशन सेल। तो एक में सॉल्यूशन वाला था और दूसरा वाला कौन सा है, गैस वाला है, सेकेंड टाइप। तो नाम लिख लीजिए इसका, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। PT H2 P1 प्रेशर पे है, ये एक तरफ की बात है। प्लैटिनम का वायर लगाते हैं, उस पे हाइड्रोजन गैस के बबल डाले जाते हैं, अलग अलग प्रेशर की हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। जैसे एक तरफ आपने P1 प्रेशर की यूज की है, उसमें HCl फिल करेंगे, दूसरी तरफ का इक्वेशन, हाँ, जहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज होता है वहां पे प्लैटिनम जो होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्लैटिनम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम मेटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये इनर्ट है, इसलिए इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर कोई और मेटल का इलेक्ट्रोड आप इसमें यूज करोगे, हाइड्रोजन को यूज करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, वो मेटल पार्टिसिपेट करने लगेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा। तो हाइड्रोजन के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लैटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बबल कराई जाती है। पहले वाले पोर्शन में, दो पोर्शन में रिएक्शन होता है, आपको पता है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट में आपको ऑक्सीडेशन कराना है और राइट में क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, फिर ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो एक तरफ आपका हाइड्रोजन गैस ली गई P1 प्रेशर की, H प्लस आएगा HCl से, HCl ले लेते हैं उसमें, दूसरी तरफ आपका H प्लस और ऑब्लिक करके लिखा जाता है, यही सेम इलेक्ट्रोड होगा PT H2 और प्रेशर आ जाएगा आपका P2। जैसे वहां पे C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 और P2 प्रेशर। हाँ, HCl में डूबी हुई, ठीक है, आएगी ना इक्वेशन आएगी।
कभी कभी इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखने का 2 बार, अगर दोनों तरफ H प्लस है सेम है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होती है, तो अगर सेम है तो इसको कभी कभी हम लोग बुक्स में ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, ऐसे लिखा होगा और फिर ऑब्लिक करके H प्लस बिल्कुल बीच में है ना, मतलब इसमें भी काम आ रहा है और इसमें भी काम आ रहा है और दोनों में काम आ रहा है, डिफरेंशिएट करके नहीं लिखा हुआ है, यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में क्या होगी, सेम। लेस रिएक्टिव, हाँ लेस इनर्ट, इसीलिए बोला ना इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसीलिए। इक्वेशन बनाई जाए इसके लिए, इक्वेशन बना के सेल रिएक्शन लिखे, इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिएक्शन होगा देखिए, हाफ H2 ऑक्सीडेशन होना है यानी इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, हाफ H2 इज इक्वल टू H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दीजिए। ये हो गया आपका किसका रिएक्शन, एनोड का। अगर कैथोड का लिखना चाहते हैं तो कैथोड का रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और यहाँ पे बन जाएगा हाफ, ठीक। यहाँ पे P1 प्रेशर था और यहाँ पे कैसा प्रेशर था, P2, ठीक। ओवरऑल अगर रिएक्शन बनाना है सेल रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, जोड़ेंगे अगर हम लोग तो क्या बनेगा, ये H प्लस सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लेफ्ट राइट में है तो बन के आ जाएगा P1 और इधर आ जाएगा हाफ H2, यही होगा ना। नेट सेल रिएक्शन ये बन गया, पहली तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी हाफ H2, दूसरी तरफ भी हाफ H2, बस क्या डिफरेंस है, एक तरफ प्रेशर है P1, एक तरफ है प्रेशर P2। ई लिख ले, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दोनों तरफ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम होगा, वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना जाता है, 0.00 वोल्ट लिखते हैं, तो दोनों तरफ जो स्टैंडर्ड हो गया वो क्या हो गया, 0.00 हो गया। तो लिख लेते हैं, ई सेल लिखें, यहां तक हो गया सबका, ई सेल लिखते हैं इसका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में क्या था 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है तो 1 ले लिया, और क्या ले ले यहाँ पे लॉग, इधर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है P2 और रिएक्टेंट में क्या है P1, प्रेशर है P2, यहाँ पे क्या है P1। अब फिर से अगर इसको प्लस करना है तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, अगर इस वैल्यू को प्लस करना है तो ऐसे भी याद रख सकते -0.0591 log P2 बाई P1, और अगर फॉर्मेट चेंज करना है तो प्लस कर दो, P1 बाई कोई गलती हो रही है इसमें,
कोई एक गलती है, ध्यान से देखो। कंसंट्रेशन क्यों आएगी? नहीं, कंसंट्रेशन इक्वेशन में कोई गलती लग रही है? ध्यान से सोचो। कर तो दिया एक बार, P1 ऊपर कर दिया। हाँ, लॉग लिखा तो है। इक्विलिब्रियम से रिलेट करती हुई गलती है, ध्यान से देखो। ऐसे लिखते हैं ना, केपी या केसी लिखना होता है अगर कोई इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, ये बन रहा है मान लो, अब यहाँ पे तुम्हें केसी लिखना है तो कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना। पावर भी तो ऊपर आती है, रिएक्शन में ये पावर ऊपर नहीं आएगी प्रेशर के ऊपर? H2 का प्रेशर ऊपर, पावर भी तो आएगी। से केसी लिखा वैसे ही केपी लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पावर हमने छोड़ दी ना, यहाँ पे हाफ पावर भी तो थी, उसको कैसे भूल गए हम? यहाँ पे पावर भी तो था ना, हाफ। कोई दिक्कत? हाँ, सबके लिए जो इक्वेशन होगी उसके हिसाब से पावर बन जाएगी ना। ये हाफ पावर है, लॉग में अगर इसके ऊपर कोई पावर होती है तो उसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं, वो बाहर भी आ सकती है। तो अगर इसको बाहर लाओगे तो हाफ नंबर आगे आ जाएगा। तो वैल्यू बन गई ठीक है। तो यानी जो आपका स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका भी ध्यान रखना है कि वो पावर में जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन वाले में कोई वो नहीं था, Zn+2 से सीधे उधर भी Zn+2 ही बन रहा था, पावर और का चक्कर नहीं। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो पावर आई थी। हो गया? कर लेंगे ऐसे सवाल कॉन्सेंट्रेशन सेल के। स्टार बना के पॉइंट लिख लो। चेंजिंग स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट of half cell reaction, changing stoichiometric coefficient of half cell reaction, changing stoichiometric coefficient of half cell reaction no change in E naught of electron। कुछ बात समझ में आई? ना आई? लिख दे।
जैसे मान लो हमने रिएक्शन लिखा है ये, यहाँ पे लिखा है हमने ई नॉट की वैल्यू कुछ भी लिख दी, मान ये लिख दिया मान लो x वोल्ट, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर हम स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो अगर सेम है तो इलेक्ट्रोड भी सेम है, तो ई नॉट की वैल्यू फिर भी आपकी क्या आएगी, यानी ई नॉट किसी मेटल का किसी गैस इलेक्ट्रोड का ई नॉट जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिएक्शन के स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज करने से चेंज नहीं होगा, वो उस मेटल की प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वो चेंज, दोनों केसेस में x वोल्ट ही है, हमने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी सेम। क्लियर है? क्वेश्चन करके बताएंगे कंसंट्रेशन सेल का, एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर 3-4 तरीके के इलेक्ट्रोड हैं उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जेईई मेंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, जेईई मेंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बादल आंसर करिए, कहाँ ध्यान है या शायद है? सिलेबस नहीं मालूम है अभी तक जेईई मेंस का? आप किस क्लास में आ गए? इसी ईयर देना है ना, इरादे पक्के हैं? कैसे भूल रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं? तो कब देंगे जेईई? चलो क्वेश्चन करो। सस्ता सुंदर टिकाऊ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए, लिखते हैं, फॉर्मेटिंग लिखते हैं क्वेश्चन की। बादल सबसे पहले आंसर मुझे आपसे चाहिए, ये लास्ट सीट पे, पीटी सॉलिड H2 गैस, कॉमा करके लिखिएगा यहाँ पे दे रखा है 1 बार प्रेशर H प्लस एक्वस 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, M3 एक्वस M प्लस एक्वस पीटी सॉलिड। E cell for reaction for given cell is 0.115 वोल्ट। ई सेल दिया हुआ है इसके लिए 0.31 है, जरा सा ध्यान दीजिएगा,
at 298 Kelvin. सेकेंड डेटा इन्होंने दे रखा है when m plus aqueous divided by m plus 3 aqueous, ये concentration divided by this concentration is equal to 10 raised to power 8. वैल्यू निकालनी है ए की. क्या कैलकुलेट करना है आपको? वैल्यू ऑफ ए. और क्या डेटा दिया है? ई नॉट दिया है m+3 से m+ बनने का 0.2 वोल्ट. और दूसरी चीज दी हुई है 2.303 RT/F इज इक्वल टू 0.059. जो हम लोग 0.0591 लेते हैं ना, वो 0.059 लीजिएगा उसकी जगह. एक तरफ इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन, ये H2H+ 1m कॉन्सेंट्रेशन अगर HCl की ली जाती है और हाइड्रोजन गैस अगर 1 बार प्रेशर पे होती है तो इसको बोलते हैं CSHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट लेते हैं, मतलब जीरो लेना. ठीक है, तो एक तरफ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का m+3 m+ का 0.2 वोल्ट दिया हुआ है. पूरे सेल का पोटेंशियल 0.115 वोल्ट दे रखा है. और आपको ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका डिवीजन दिया है 10 रेज़ टू पावर 8. मतलब जो राइट हैंड साइड में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो वैल्यू क्या दी हुई है? 10 रेज़ टू पावर 8 दे रखी है. ए की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मेट लिखना है, सारी वैल्यूज डालनी है, ए की वैल्यू सिंपली आ जाएगी. फॉर्मेट लिखना है नर्स्ट इक्वेशन का. एनोड के लिए पोटेंशियल 0 लेना है क्योंकि वो क्या है? शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. M कोई मेटल का सॉल्ट है, RT 2.303 RT/F की जगह दे रखा है 0.059. कहाँ? E नॉट 6 क्यों लिखे? बोलते नहीं है. क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आप लोग का यहाँ ध्यान है. जल्दी से करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपने करे हैं. सब कुछ दे रखा है. हाँ, फॉर्मेट चेंज है थोड़ा सा, क्वेश्चन का दिया सब कुछ है. कंसंट्रेशन सेल का सवाल कराने जा रहे थे पर ये नॉर्मल सेल का सवाल. दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हो गए ना तो नॉर्मल क्वेश्चन. जल्दी से करिए. गार्गी कर रहे हैं, सौम्य करिए जल्दी से. क्वेश्चन पे ध्यान दो, तुम लोग का ध्यान कहीं और है. अच्छा, इसमें नहीं आता. नहीं, बात मत करो, दूसरों को क्यों डिस्ट्रैक्ट करें. हर्ष आंसर आया?
हर्ष इधर आओ, उठो, कॉपी पेन लेके। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठाऊंगी बताओ? जो बात करता हुआ दिखेगा उसको कहाँ बैठाऊंगी? यहाँ पे अलग बैठाना है मुझे, अलग अब कोई जगह नहीं मेरे पास। ट्राई करो, फॉर्मेट लिखो, इजी क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना नहीं है। जो डर गया वो कपड़ का डायलॉग है। सबकी कॉपी में मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई देखना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेट है। हाँ यही है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। किसके लिए? लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ही बताया ना, 0, तब से क्या बोल रही हूँ? हाँ 3 1 है। जो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग लेते हैं ना 2.303 और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये वैल्यू लेते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 0.0591। तो जहाँ हम 91 लेते हैं वहाँ पे आपको 0.059 यूज करना है, 1 हटा देना। इन्होंने दे रखा है कि ये यूज करना है। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। टारगेट क्यों बनाना है? ये बना हुआ है, देखो ये क्वेश्चन बनी हुई है। क्लास देखिए, मैं बता रही, ध्यान से देखिए। अब इधर उधर नहीं करेंगे बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, इनर्ट हाइड्रोजन गैस, 1 बार प्रेशर H प्लस एक्वस 1m। ये सिचुएशन देखते ही H प्लस का अगर कॉन्सेंट्रेशन 1m है, हाइड्रोजन गैस अगर 1 बार प्रेशर पे है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लेना है, यानी कि E नॉट एनोड है हमारे पास 0। E नॉट एनोड हमारे पास क्या है? 0। E नॉट कैथोड में कोई मेटल है, M+3 से M+ बन रहा है, इसके लिए +3 से +1 मतलब रिडक्शन, और इसके लिए पोटेंशियल 0.2 वोल्ट दे रखा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए दिया है 0.2। तो कैथोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दे रखा है इन्होंने? 0.2। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है और राइट हैंड साइड में कैथोड है, इतनी बात तो सबको समझ आती होगी। ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड। इसको हमने क्या बोला? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.000 वोल्ट लेते हैं। ये वाला जो है +3 से प्लस बन रहा है, कोई मेटल है M, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.2 वोल्ट, यानी कि E नॉट कैथोड दे रखा है 0.2 वोल्ट। और इससे जो सेल बन रही है उसका E सेल दे रखा है 0.1115
वोल्ट, है ना। तो अब इक्वेशन लिखनी है आपको, इक्वेशन लिख देते हैं। नहीं, इक्वेशन लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 नहीं लेना है, डिवाइडेड बाय क्या होता था, एन, डिवाइडेड बाय एन लेते थे ना हम लोग। तो एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देख लीजिए, H2 से H प्लस बनाओ, +3 से +1 बनाओ, तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, यहाँ H2 से 2H प्लस बनेंगे, इस तरीके का इक्वेशन लिया जाएगा। और यहाँ पे M+3 से M प्लस बन रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो गया, 2 का, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में लूज किए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में गेन होते हैं। इधर की अगर इक्वेशन लिखोगे तो जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। यहाँ इक्वेशन बनेगी H2 गैस गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन हो गई। राइट हैंड साइड की अगर इक्वेशन देखोगे तो M+3 यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M प्लस बना देगा, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, H2 प्लस M+3 और इधर बन गया 2H प्लस प्लस M प्लस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, हाफ H2 भी ले सकते हो, उससे E नॉट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अभी आपको बताया था। स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेवर चेंज। तो ये बन गई अपनी फाइनल इक्वेशन। अगर इससे अब आप लिखते हो ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो इसका फॉर्मेट अगर बनाते हो तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। n की वैल्यू 2 ले ली, लॉग प्रोडक्ट लिख दें। प्रोडक्ट देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट में है H प्लस और प्रोडक्ट में क्या है, M प्लस। और क्या है यहाँ पे, H प्लस की पावर 2 करनी पड़ेगी और M+3 और H2। ये है ना। अब H2 का प्रेशर तो 1 बार है और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, 1 मोलर लेनी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए फाइनल इक्वेशन में ये H प्लस और ये जो होते हैं इनको उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो 1 ही है स्टैंडर्ड के लिए और ये भी 1 है। लॉग ये 1 हो गया, ये M प्लस आ गया और यहाँ पे आ गया M+3 और ये वैल्यू आ गई 1 बार दिया हुआ था, है ना। अब E नॉट से लिख लेते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ऐसे ही तो निकालते हैं। लॉग ये बन गया M प्लस डिवाइडेड बाई M+3, पूरे की कॉन्सेंट्रेशन बन गई। अब कैथोड का पोटेंशियल हमने क्या लिया था, 0.2 वोल्ट और एनोड का 0 लेना है, तो लगा देते हैं 0.2 माइनस 0.00 वोल्ट। ये लिखने का तरीका होता है 2 डिजिट तक लिखते हैं। ये बन गया फॉर्मेट अपना पूरा, एग्री करते हैं। ये वैल्यू क्या दे रखी है, ई सेल इतना दे रखा है, ठीक है। अब 0.2 को दूसरी तरफ ले जाएं, 0.2 प्लस में उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कौन है 1 मिनट बोल रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेने दो। 0.1115 है, अब 0.2 दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में बन गया और इस तरफ आ गया -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग
m प्लस बाई m प्लस, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसको माइनस कर लेंगे, कर लीजिए, माइनस एक और 8, ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ये दिया है, m प्लस 3 डिवाइडेड बाई m प्लस का निकालना है या प्लस का निकालना है, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस 3 का निकालना है, माइनस में आएगा यहाँ पे, तो इधर वाले माइनस से ये वाला माइनस उड़ जाएगा, है ना, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, 0.059 इधर ला सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत है, रायता बहुत है, है ना। अब सॉल्व करो, देखो वैल्यू लगभग क्या आ रही है, ये वैल्यू 3 आ रही है, लगभग 3 आ रही है टोटल, तो अगर ये वैल्यू टोटल 3 आ रही है ना, अब 3 अगर करना है तो 3 किसकी वैल्यू हो सकती है, 3 log 10 की वैल्यू हो सकती है, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, या ऐसे लिख सकते हैं log 10 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू होगी है ना, यही बात हुई ना, 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं log 10 रेज़ टू पावर 3, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 3 बाहर आएगा तो वैल्यू सेम हो जाएगी, तो अब 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह क्या आ गया, m प्लस, ये वैल्यू आ गई, आपसे पूछी थी m प्लस डिवाइडेड बाई m प्लस 3 में पावर अगर a है तो a की वैल्यू क्या है, तो इसमें अगर कोई पावर समझो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर 3, आपने 4 बोला था ना, बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, H2 से H प्लस बनाना है, एक हाइड्रोजन एटम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, अब H2 ले लिया अगर तुमने तो 2 देगा, ठीक है, तो 2 H प्लस बनाने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड में हमने सीधे सीधे देख लिया +3 से +1 बन रहा है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना करना है, तो लेफ्ट में भी 2 ही कर लो, अगर एक का करना होता तो हाफ H2 वाली इक्वेशन बना, क्लियर है सबको, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था लेकिन सवाल क्या था, नस्ट इक्वेशन का ही था, क्या वो वैल्यू दे रखी थी, हम लोग नस्ट इक्वेशन के 2-3 फॉर्मेट पढ़े थे ना हमने, एक पढ़ा था 2.303 RT बाई NF करके, जिसको हमने अगर नॉर्मल टेम्परेचर है 298 केल्विन टेम्परेचर है तो उस पर T की वैल्यू 298 डाल के R की वैल्यू डाल करके हम लोगों ने उसको चेंज किया था 0.0591 में, है ना, तो इन्होंने बोला उसकी वैल्यू 0.0591 ना लो, कितनी ले लो, 0.059 ले लो, कभी कभी क्वेश्चन में इसी को बोल देते हैं कि आप 2.303 बाई RT उसको बाई F की जगह पे आप ले लो 0.6, इस पूरी वैल्यू को क्या बोल देते हैं 0.6 ले लो, 0.6 भी ले लेते हैं, 0.1 भी दे देते हैं कि 0.1 ले लीजिए, कभी कभी नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो यही, क्लियर है, चलिए
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा। अपनी जो क्लास है ना उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, तो लास्ट सीट पे भी जो आप लोग बोलते हैं वो सुनाई बिल्कुल क्लियर देता है, हर्ष को समझ आ रहा होगा। तो क्या होना चाहिए आप में, क्या होना चाहिए, फिल्टर और कंट्रोल बटन, है ना। किस तरीके की बात क्लास में करनी है और क्या नहीं करना है। जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि आप अपने टीचर से खुल के बात करिए, है ना, पर फिर भी आपका एक फिल्टर तो होता ही है ना कि आप क्या बात नहीं करोगे। तौशीत, तुम लोगों की पूरी हैबिट पड़ रही है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं बार बार इस चीज को टोक रही हूँ लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। अपना दिमाग नोट कर रहे हो तो ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त ज्यादा बात करोगे तो अपना दिमाग नहीं चलेगा एग्जाम में। नोट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस आयन हाफ सेल, हाफ सेल क्यों लिखा है, एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, गैस आयन हाफ सेल। अभी जो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस ले ली और एक तरफ हमने ले लिया HCl, तो HCl H+ देगा, हाइड्रोजन गैस तो गैस ही हो गई, तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैस आयन हाफ सेल। उससे जो हाफ सेल बनेगा उसको बोलेंगे गैस आयन हाफ सेल। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, इन सच हाफ सेल an inert collector of electron, an inert collector of electron, inert collector of electrons, platinum और ग्रेफाइट, platinum और ग्रेफाइट in contact with gas, in contact with gas and a solution of specified ion, solution of specified ion। क्या क्या चीजें बोली, इनर्ट कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इनर्ट कलेक्टर किसको बोल रहे हैं, जैसे प्लेटिनम का वायर लिया हुआ है जो इसमें, ये ग्रेफाइट भी ले सकते हो उसकी जगह पे। इसको किसके कांटेक्ट में रखना है, किसी गैस के कांटेक्ट में रखना है, उसमें जो सॉल्यूशन लेंगे वो किसका लेंगे, कोई भी स्पेसिफाइड आयन। जैसे हमने यहाँ पे जब शी बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, तो वहां पे हमने HCl लिया आयन के फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस ले ली और प्लैटिनम का वायर ले लिया, ये चीज ले ली। तो अगर ऐसा, अगर हाइड्रोजन वाला लेते हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्पेशलिटी क्या होगी और कैसे कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये नोट हो गया सबका, अगर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं जी, जिसको हम बोल रहे थे शी, ठीक है, तो शी की स्पेशलिटी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्पेशलिटी क्या है कि इसको आप एनोड की तरह भी यूज कर सकते हो और इसको आप कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हो, और इसके लिए E0 क्या होता है, 0.00,
ये हमने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, कोई और आयन का भी हो सकता है। हमने एग्जांपल में शी को ले लिया है। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो सेल रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए। और अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो सेल रिएक्शन क्या होगा। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह काम में लेते हो, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होना है, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, H2 गैस 2H प्लस, ये रिएक्शन हो जाएगा, है ना। और अगर आपने क्या लिया, इसको कैथोड की तरह काम में लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिएक्शन सेम है, रिवर्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए। होता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी डायग्राम वगैरह पूछा है। जाओ, 5 मिनट का हाँ, हो गया। उसकी कॉपी से लिख दो। शी का स्ट्रक्चर बना दो। ये लाइन सीधी बनाना है ना, हमने थोड़ा वैसे बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेकार नहीं बनाएंगे। H प्लस, इसी को HCl लिख सकते हैं, 1 मोलर HCl भर दीजिए। ग्लास, हाँ ग्लास ट्यूब बनाएंगे। ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर प्लेटिनम वायर है। हाँ, हाइड्रोजन गैस फिल करी जा रही है, बबल। हाँ भेजी जा रही है, देखो इन। छोटा सा पाइप कहाँ है, हाँ पाइप। गैस आयन इलेक्ट्रोड समझ आ गया।
दूसरा वाला पढ़ा ही हुआ है आपने, लिखेंगे और आप समझ जाएंगे। बन गया तो बोल दीजिए। नाइन्थ का ही कोई टाइम नहीं, 9-10 का टाइम नहीं है हमारे यहाँ फिक्स। आप किस क्लास में हैं? एक दो और पढ़ लो बस, फिर से आपको मालूम है, बस मैं लिखवा रही हूँ। स्पीड बहुत कम है। बायो में तो डायग्राम बनाना पड़े तो तुम्हारी है मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसका एग्जांपल तो पता ही है आपको, जितने अभी सेल बताए हैं सब यही वाले बताए हैं। इसमें मेटल होगी, मेटल का आयन होगा। जैसे अभी सिखाया था जिंक से क्या बन रहा था, Zn+2, तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया। ये तो पढ़ा ही था हमने। जैसे Cr+2 से कॉपर बना लो, ये भी हो जाएगा, या कॉपर से Cr+2 बना लो, कुछ भी। मेटल मेटल आयन, मेटल और उसी मेटल आयन, मेटल के आयन का इलेक्ट्रोड, ये कॉम्बो है तो क्या बोलते हैं, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तीसरा कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक एक लाइन के हैं, तीसरे पे हम लोग आ गए, एक और है बस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। इन दिस टाइप an inert metal collector in this type, an inert metal collector, electron collector, not metal, like platinum is used this platinum is immersed in a solution which contains two ions of same element, two ions of same element of different oxidation state। पहले ये लाइन लिख लीजिए, फिर मतलब एक लाइन में समझा देते। कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आपने प्लैटिनम वायर ले लिया, ये प्लैटिनम वायर है, इसको डिप कर दिया आपने आयरन सल्फेट FeSO4 और Fe2SO4 होल थ्राइस के सॉल्यूशन।
किसके सॉल्यूशन में इसको डिप किया है? आयरन के 2 सॉल्ट है, उसमें एक में आयरन की, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है 3। एक ही मेटल के 2 सॉल्ट लेंगे जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगी और उसमें किसको डिप किया जाएगा? प्लेटिनम वायर को, जिसको हम इनर्ट इलेक्ट्रॉन कलेक्टर मान रहे हैं। इससे जो हाफ सेल बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। क्या प्लेटिनम वायर का ऐसे लूप बनाते हैं, वो वायर हाँ Fe2 and Fe3। क्लियर है? मान लो कि इसमें आपको रिएक्शन दिया है ऐसे, इसमें रिएक्शन अगर ऐसे दिया हुआ Fe+3 से बन रहा है Fe+2, ठीक है? तो इसमें अगर 3 से 2 बन रहा है तो हम लोग इसके लिए अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? E0 Fe+3 से Fe+2 माइनस होता था ना बीच में, क्या? उल्टा लिख दिया हमने। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तभी तो +2 बनेगा। अभी ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करते हैं तो प्रोडक्ट में +2 है और नीचे क्या है? Fe+3। तो लिख दें यहाँ पे, लॉग रहता है ना यहाँ पे, Fe+2। यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो छोटा छोटा लिख रही हूँ। +2 डिवाइडेड बाई +3 है, Fe+2 डिवाइडेड बाई Fe+3 लॉग में है। इक्वेशन बन गई E ऑफ Fe+3 ऑब्लिक Fe इज इक्वल टू E0 ऑफ Fe+3 प्लस Fe+2 -0.0591। एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना है तो डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Fe+3 का कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में आपको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये दे सकते हैं, स्टैंडर्ड दे सकते हैं, ये वैल्यू Fe+2 डिवाइडेड बाई Fe+3 कॉन्सेंट्रेशन निकलवा सकते हैं, या कोई भी ये 3 डेटा हैं, तीनों में से 2 दे करके तीसरा आपसे निकलवाया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर दें। एक रहता है वो कल बताएंगे और एक और नया टॉपिक शुरू। चलिए, आज की होती है क्लास आपकी